हेलो माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बीएससी नर्सिंग के जो है क्या होता है और बीएससी नर्सिंग में कितने सेमेस्टर्स होते हैं और कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमको बीएससी नर्सिंग में स्टडी करना पड़ता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग के आईएनसी के द्वारा रिवाइज सिलेबस के बारे में बताऊंगी, सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अबाउट द कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड इन द टोटल 8 सेमेस्टर में कितने कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने पड़ते हैं। सो एक न्यू अपडेट है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जनरल साइंस जो है वो भी एक रिफ्रेशर कोर्स के बेस पे जो है वो ऐड किया गया है। सो हम देखते हैं सिलेबस के बारे में हम देखते हैं कि कौन सब्जेक्ट्स के सिलेबस क्या-क्या ऐड किए गए हैं। सो सिलेबस में जैसे कि इन द फर्स्ट सेमेस्टर जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या-क्या सब्जेक्ट्स ऐड जो है सब्जेक्ट्स कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के सिलेबस क्या हैं। सो जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जनरल साइंस भी ऐड कर दिया गया है। तो इसमें क्या-क्या आपको पढ़ाया जाता है? तो देखिए, जो आप 11th एंड 12th में जो है स्टडी किए हैं, जैसे बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो आपको पढ़ाई जाती है। देन उसके बाद फिर जो है आपकी क्या है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेकंड आपका सब्जेक्ट था कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपकी क्या-क्या सिलेबस होता है? तो इसमें कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसआरजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देन उसके बाद फिर एक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, स्पीकिंग इफेक्टिव कन्वर्सेशन के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद रीडिंग के बारे में बताया जाता है, राइटिंग स्किल्स, देन वही एलएसआरडब्ल्यू स्किल्स के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद आपका आता है सेकेंड सब्जेक्ट जिसमें आपके अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। ये भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन-कौन से जो है वो इसमें चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको बेसिक ह्यूमन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बारे में बताया जाता है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है। द सेकंड चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन्स एंड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद फिर इसमें रीनल सिस्टम के बारे में भी पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाया जाता है, देन द नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद हम देखते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में कौन-कौन से आपके सिलेबस कौन-कौन सा रहता है, तो इसमें जनरल फिजियोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस बताए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं वो बताए जाते हैं। देन सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बताया जाता है। देन ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, द सेंसरी ऑर्गन्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड रीनल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड उसके बाद ये आपका फिजियोलॉजी का था। देन उसके बाद फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी वो था। अप्लाइड सोशियोलॉजी का देखते हैं कि अप्लाइड सोशियोलॉजी में कौन-कौन से जो है इसमें सिलेबस क्या रहता है सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले तो आपको सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर में आपके उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में आपके कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, फैमिली एंड मैरिज। देन फिफ्थ चैप्टर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, देन क्लिनिकल सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो रहता है वो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद बायोलॉजिकल बेसिक बिहेवियर इंट्रोडक्शन बताया जाता है। देन मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, देन पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस। Then next chapter is motivation and emotional process. Then psychological assessment and test introduction. The next chapter में आपके application of soft skills के बारे में बताया जाता है and self empowerment के बारे में भी बताया जाता है. The next आपका chapter है nursing foundation first. नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में आपकी क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपके इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में बताया जाता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट मीनिंग्स के बारे में बताया जाता है एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में बताया जाता है, वाइटल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है इन द डीप।
और इसमें आपके हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, इक्विपमेंट एंड लिनेन के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपके टाइप्स में आपके डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल लिनेन, रबर गुड्स, ग्लासवेयर, मेटल, प्लास्टिक, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देन इसमें नेक्स्ट में आपके इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट में आपके क्या पढ़ाया जाता है, कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन के बारे में बताया जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर में आपके प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है। इन हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, पेशेंट एजुकेशन एंड इन नेक्स्ट आपका क्या रहता है, बायोकेमिस्ट्री रहता है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। ये आपके यहाँ से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या रहता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री रहता है। बायोकेमिस्ट्री में आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताते हैं, लिपिड्स के बारे में एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी के बारे में बताया जाता है, एसिड बेस मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें आपके पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एबीजी क्या होता है, एसिड बेस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उसके डेफिनेशन और कॉजेस क्या क्या होते हैं। फिर हीम कैटाबॉलिज्म के बारे में बताया जाता है। फिर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपके रीनल, लीवर एंड थायराइड के जो भी आपके रीनल, लिवर एंड थायराइड के टेस्ट होते हैं उसके बारे में बताते हैं। देन इम्यूनोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है बायोकेमिस्ट्री में। देन नेक्स्ट आपका क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। अप्लाइड न्यूट्रिशन बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया जाता है, एनर्जी, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में बताया जाता है, बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है। देन न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देन थेरेपेटिक डाइट्स कौन कौन सी होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं पढ़ाई जाती हैं। देन उसके बाद कुकरी रूल्स पढ़ाया था, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स, जो भी कुकिंग के मेथड्स होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, आप कैसे न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्वेशन करोगे। देन मेजर्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं। देन न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन बताया जाता है। देन न्यूट्रिशनल नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ नर्स कि नेशनल न्यूट्रिशन कौन-कौन से ऐसे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं एंड इसमें नर्सेस का क्या रोल है, कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इंडिया में कौन-कौन सी हैं। देन नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी क्या होती है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स कौन-कौन से चलाए गए हैं, जैसे विटामिन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम हो गया एंड एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, मिड डे मील स्कीम हो गई, नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, देन आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड ये सारे प्रोग्राम जो है वो आपको बताए जाते हैं, उसमें नर्सेस का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड आता है। नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड में आपकी क्या-क्या पढ़ाया जाता है, आपको हाइजीन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद फिर आपको इसमें नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कैसे पेशेंट को असेस करना है, कैसे उसका आपको असेस करने के बाद उसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, देन उसके लिए आपको इंटरवेंशन प्लान करना है, उसके बाद पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, देन उसके बाद क्या-क्या आउटकम आया है, वो आपको इवैल्यूएट करना है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में बताया जाता है कि जो है क्या इम्पोर्टेंस होती है न्यूट्रिशनल नीड्स की, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो न्यूट्रिशनल नीड्स को अफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस बताया जाता है कि आप किसी भी पेशेंट का आप कैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो असेस करेंगे। देन स्पेशल डाइट्स क्या होती है, सॉलिड डाइट्स, लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट्स के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद आपकी एलिमिनेशन नीड्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। देन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कौन-कौन सी होती है उसके बारे में भी जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। देन ऑक्सीजनेशन नीड्स के बारे में बताया जाता है कि रिव्यू ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जैसा कि आपने नॉट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है ये। उसके बाद फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस के बारे में बताया जाता है कि मेडिकेशंस को कितने टाइप्स से हम जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मेडिकेशन क्या होती है, ठीक है? उसके बाद क्या-क्या ड्रग के इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेडिकेशन की कितनी फ़ॉर्म्स होती हैं, उसके बाद क्या कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेडिकेशन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मेडिसिन का एक्शन क्या होता है, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के क्या-क्या राइट्स होते हैं, देन रूट्स क्या-क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के, ये सारी चीज़ें नर्सेस का रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो इसमें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद सेंसरी नीड्स के बारे में भी आपको बताया जाता है, इंट्रोडक्शन कंपोनेंट्स क्या-क्या होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस का, देन अराउज़ल मैकेनिज़्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट्स के बारे में बताया कि अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसकी केयर कैसे करेंगे। देन केयर ऑफ
टर्मिनली इल, डेथ एंड डाइंग, जो पेशेंट डेथ एंड डाइंग है उनकी आप कैसे केयर करोगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है बताई जाती हैं। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका, देन इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, देन सेक्सुअलिटी के बारे में बताया जाता है, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। देन नर्सिंग थ्योरीज़ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नर्सिंग थ्योरीज़ के बारे में आपको बताया जाता है। मीनिंग एंड डेफिनिशन, पर्पस, टाइप्स ऑफ थ्योरीज़, एग्ज़ाम्पल्स जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। देन फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज़ के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन अराइज़ हो जाती है तो आप उसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करोगे? जैसे कि वुंड एंड हेमरेजिंग, शॉक की कंडीशन में आप क्या करोगे? देन बर्न की कंडीशन में क्या करोगे? पॉइज़निंग की कंडीशन में, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इन डीप पढ़ाई जाती हैं। देन उसके बाद फिर आपको फाउंडेशन लैब आता है, ये मैं आपको सिलेबस में बता रही हूँ। इसमें जो है आपको देन हम देखते हैं उसके बाद आपका क्या आता है सेकंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या-क्या पढ़ाया जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताया जाता है। देन सेकंड चैप्टर में केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, वेरियस लेवल्स जैसे सीएससी, पीएससी, हॉस्पिटल्स के बारे में बताते हैं। देन द थर्ड चैप्टर में एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में बताया जाता है। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। देन फोर्थ चैप्टर में आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। देन इन द फाइव चैप्टर में आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताते हैं। देन देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका फिर उसके बाद आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी में आपको क्या-क्या बताया जाता है? इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी में आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। देन पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हैंड हाइजीन क्या होता है, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइज़ेशन के बारे में बताया जाता है। स्पेसिमेन आप कलेक्ट कैसे करेंगे, बीएमडब्ल्यू क्या होता है, एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप क्या होता है। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाता है, इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट्स। देन आईपीएसजी के बारे में बताया जाता है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या-क्या होते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से होते हैं, इसमें 5 एस क्या होता है, रेडिएशन सेफ्टी क्या होता है, लेज़र सेफ्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। एम्प्लॉयी सेफ्टी इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाता है। हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र के बारे में बताया जाता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो जो पीपल हैं जो ऑक्यूपे ऐसी एरिया में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रियलिस्टिक इंजरीज होने के चांसेस हैं एंड उनको वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए। देन उसके बाद आपकी फार्माकोलॉजी फर्स्ट आती है। फार्माकोलॉजी फर्स्ट आपके यहाँ से थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट पढ़ाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें सबसे पहला आपका तो ये चैप्टर ये रहता है कि आप फार्माकोलॉजी होता क्या है, इनका इंट्रोडक्शन रहता है। देन सेकंड फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। देन थर्ड चैप्टर में आपके ड्रग जीआई सिस्टम में कौन-कौन से ड्रग्स होते हैं जो एक्ट करते हैं। इसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। देन उसके बाद आपके इसमें ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स। देन उसके बाद ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में कौन-कौन से ड्रग्स होते हैं जो आपके इफ़ेक्ट करते हैं, ये इसके बारे में बताया जाता है। और ऐसे कौन-कौन से ड्रग्स होते हैं जिनका जो यूज़ होता है वो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ या इन्फेक्शंस में किया जाता है। देन उसके बाद फिर आपका आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट आता है। विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में आपको सबसे पहले एजेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में दिया बताया जाता है कि क्या होता है। देन उसके बाद इंट्राऑपरेटिव केयर क्या होता है। उसके बाद नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स को कॉमन साइंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। देन नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें आपके मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि जो भी पेशेंट्स हैं अगर इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के पेशेंट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डिसऑर्डर है तो उसको कैसे मैनेजमेंट आपको करना है। देन उसके बाद फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम।
देन उसके बाद आपको बताता है इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम में अगर कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। देन उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपके आता है फार्माकोलॉजी सेकंड जो रहता है वो आपके यहाँ से आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी से फोर में आपको पढ़ाया जाता है कि कौन-कौन से ड्रग्स हैं जो ईयर, नोज़, थ्रोट एंड आई में इफ़ेक्ट करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। देन यूरिनरी सिस्टम में कौन-कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, नर्वस सिस्टम में कौन-कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं और ऐसे कौन-कौन से हार्मोनल ड्रग्स हैं जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्टेशन एंड मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड, देन मिसcellaneous। देन उसके बाद आपको लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसमें आपके आयुर्वेदा, आयुष आता है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्ध। देन फिर उसके बाद आपका क्या आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड इन द फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स आई, नोज, थ्रोट के बारे में बताते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट डिसऑर्डर्स ऑफ आई, देन यूनी प्रॉब्लम्स के डिसऑर्डर्स के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव जो भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न्स, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो बताया जाता है इसमें। देन आप जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस में। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी मान लो डिजास्टर की कंडीशन हो जा रही हो तो उसमें आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। देन नर्सिंग अगर कोई भी एल्डरली पेशेंट है तो उसमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। अगर कोई भी क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या आप नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे एंड अगर कोई भी ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स है तो उसमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं इन द फोर्थ सेमेस्टर में आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपको मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिकल फाउंडेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, देन असेसमेंट एंड प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन को डीप में पढ़ाया जाता है एंड टीचिंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स, टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। देन एजुकेशन मीडिया के बारे में बताया जाता है, असेसमेंट इवैल्यूएशन मेथड स्ट्रेटजीज के बारे में बताते हैं, गाइडेंस, एकेडमिक एडवाइजिंग, काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाया जाता है, एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स नर्सिंग एजुकेशन। देन लास्ट में आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एजुकेशन के बारे में जो है वो आपको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट आता है, ये फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट पढ़ाया जाता है जिसमें आपको बच्चों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में पढ़ाते हैं। देन हेल्दी चाइल्ड, देन नर्सिंग कैसे आप जो भी न्यूनेट्स को आप कैसे नर्सिंग केयर दोगे। देन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस के आईएमएस के बारे में पढ़ाया जाता है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ाते हैं कि अगर किसी को भी जो है कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ है तो उसको कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। देन उसके बाद फिर आपका आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का आपका ये सब क्लिनिकल का है। देन उसके बाद फिर आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट भी जो है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है जिसमें आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, मेंटल हेल्थ असेसमेंट कैसे करते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप के बीच में, देन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या हम देंगे जिसमें आपके मेंटल डिसऑर्डर्स में जिसमें आपको फिजिकल थेरेपीज आएंगी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज आएंगी, साइको सोशल थेरेपीज आएंगी एंड अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन हो गया। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ जैसे कोई भी पेशेंट को साइकोटिक प्रॉब्लम है जैसे सिजोफ्रेनिया तो उसको कैसे मैनेज करना है। देन उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरो डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जाता है एंड अगर किसी को न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है तो उसको कैसे मैनेज करना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद सब्सटेंस डिसऑर्डर्स अगर किसी को तो उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं। पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में भी बताया जाता है एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स अकरिंग चाइल्डहुड एडोलसेंट में अगर आपको कोई भी ऐसे इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके बारे में भी डीपली पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रहता है, वो भी आपके फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपको पढ़ाया जाता है जिसमें आपको लीडरशिप के बारे में बताया जाता है जिसमें हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया के बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट बेसिक अप्लाइड ऑफ नर्सिंग
बारे में आपको पढ़ाया जाता है। प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज के बारे में बताते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग एंड लीडिंग के बारे में बताते हैं, लीडरशिप क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड रिलेशंस के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताते हैं, नर्सिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में बताया जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में बताते हैं, स्टेबलाइजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताते हैं, देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शन क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देन प्रोफेशनल कंसिडराइजेशन में लीगल एंड एथिकल इशूज क्या क्या होते हैं नर्सिंग में, एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नर्सिंग लीडरशिप में पढ़ाई जाती हैं। देन उसके बाद फिर आपका जो है जो है रिसर्च स्टार्ट होता है नर्सिंग रिसर्च में भी आपका फिफ्थ सेमेस्टर में जो है वो आपको थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ाया जाता है। तो इसमें रिसर्च क्या एंड रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, देन रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, देन रिसर्च अप्रोचेस एंड डिजाइन, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है। देन उसके बाद फिर आपके इसमें हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक्स के बारे में भी जो है वो आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अप्लायंस एंड केयर ऑफ सिस्टम इन नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं, जिन प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं, एंड शेयर्ड केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल रिस्क क्या होता है, इसके बारे में बताया जाता है, क्लिनिकल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एंड ई हेल्थ पेशेंट्स एंड इंटरनेट क्या होता है, यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन लॉ एंड गवर्नमेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया जाता है। देन हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद फिर आपका पढ़ाया जाता है फॉरेंसिक नर्सिंग। फॉरेंसिक नर्सिंग में आपके फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं और फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में बताते हैं। नर्सिंग में फॉरेंसिक जो का क्या यूज़ है, एंड फॉरेंसिक टीम कौन-कौन सी होती है, एंड इंट्रोडक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, सोर्सेज़ ऑफ लॉ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं।